आप सभी का स्वागत है। कैसी हैं आप सब? हम आशा करते हैं मित्रों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी जानते हैं 10 मई दिन शुक्रवार को अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है। कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी वस्तु खरीदते हैं या जो भी चीज़ें हम अपने घर में लेकर आते हैं उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। इसका मतलब वह कभी भी समाप्त या ख़त्म नहीं होती है, उसका किसी भी प्रकार से क्षय या क्षति नहीं पहुंचती है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर यदि आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से घर में वास होता है और स्थायी रूप से विराजमान माँ लक्ष्मी आपके घर को धन धान से भंडार भर देती हैं। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अक्षय तृतीया से पहले ही आपको घर से कुछ चीज़ें घर से बाहर निकाल देनी है जिससे कि माँ लक्ष्मी धन के भंडार आपके घर में भर देंगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको घर से बाहर अक्षय तृतीया से पहले ही कर देना है, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। चलिए जान लेते हैं। 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का विधान है। कहते हैं कि इस दिन सोना खरीदने से धन संपत्ति में बरकत होती है। सोने के अलावा पीतल या तांबे के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। कुछ लोग यह गलती करते हैं कि वह तांबे पीतल के बर्तन ना खरीदकर प्लास्टिक के बर्तन खरीद लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। या तो आप सोने की कुछ वस्तु खरीदें या फिर पीतल खरीदें या फिर आप चांदी भी खरीद सकते हैं, तांबा भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको प्लास्टिक की ऐसी कोई अनावश्यक चीज़ें नहीं लेनी है। साथ में लोहा भी अपने घर में नहीं लेकर आना है। इसी के साथ में यदि आप सोना, चांदी, जमीन, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मात्र आपको 5 रुपए का धनिया अपने घर में ला सकते हैं, 5 रुपए की आप लौंग भी ला सकते हैं, इलायची घर में ला सकते हैं, गोमती चक्र आप घर में ला सकते हैं। माँ लक्ष्मी का प्रतीक कौड़ियाँ जो होती हैं वह भी आप अपने घर में अक्षय तृतीया पर ला सकते हैं। यह सब चीज़ें बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। वही माँ लक्ष्मी उसी जगह वास करती हैं जहाँ पर साफ सफाई हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो अक्षय तृतीया से पहले घर से बाहर इन चीज़ों को आप अवश्य ही निकाल दें। अक्षय तृतीया से पहले अपने घर से गंदे और कटे फटे कपड़ों को आप अवश्य ही हटा दें। गंदे फटे कपड़ों को घर में रखने से दुर्भाग्य आता है और यह हमारी आर्थिक स्थिति को भी खराब कर देता है। अगर घर में सूखे पौधे हों तो उसे तुरंत ही आपको फेंक देना है। कहते हैं कि सूखे पौधों को रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी रूप से कभी भी वास नहीं होता है। ऐसे में अक्षय तृतीया से पहले आप इन चीज़ों को घर से बाहर अवश्य निकाल दें। इसी के साथ झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि घर में टूटी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इसलिए माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में स्थायी रूप से कभी भी वास नहीं करती हैं। तो अगर आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो उसे आप अक्षय तृतीया से पहले ही घर से बाहर कर दें। अगर घर में टूटी घड़ी है तो उसे भी अक्षय तृतीया से पहले बाहर निकाल दें। टूटी घड़ी से आपका खराब समय भी शुरू हो जाता है। कटे टूटे फूटे जूते चप्पल भी घर में नहीं रखने चाहिए। कहते हैं इससे देवी दरिद्रता घर में प्रवेश करती हैं और धीरे धीरे कर अपने पैर पसार लेती हैं, जिसकी हमें कोई वजह भी पता नहीं चलती है। तो अक्षय तृतीया से पहले ही फटे टूटे जूते चप्पल यदि आपके घर में पड़े हुए हैं तो उन्हें भी आप घर से बाहर निकाल दें। कहते हैं साफ सफाई जिस भी घर में होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और अक्षय तृतीया का दिन तो पूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी को ही समर्पित माना जाता है। इस दिन पर छोटी से छोटी बातों का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास करें और हमारे घर में कभी भी पैसों को लेकर कोई भी समस्या पैदा ना हो। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है मित्रों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है
तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आवाज़ को सुन रहे हैं, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। जय माँ लक्ष्मी।